सुखदेव जी द्वितीय पुत्री हमारे मनु महाराज की द्वितीय पुत्री के वंश का वर्णन कर रहे हैं। आपूति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्वता। तो देवहूति जी का वंश आपने सुना। आपूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान का नर नारायण अवतार होता है। और प्रसूति का विवाह दक्ष जी के साथ में संपन्न हुआ, जिनकी 16 कन्याओं में सबसे छोटी भगवती परांबा सती होती है। और सती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि दक्ष के हृदय में मद आ गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में यह सती प्रसंग बड़े विस्तार से गाया है। दक्ष को सभी प्रकार से योग्य देख करके ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। तो दक्ष जी को अपने मन में बड़ा अभिमान हो गया। यज्ञ कराए, सबको न्योता दिया, लेकिन अपने जमाई भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अब सती अम्मा उस समय भगवान भोलेनाथ सती को कथा सुना रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, वक्ता अगर कथा कहे और श्रोता का ध्यान चक्कर मकर में हो तो वक्ता को कथा कहने में आनंद आएगा? नहीं ना। अब भोलेनाथ जैसा वक्ता हो हमारा। अब आजकल के हम गए 7 दिन के लिए बंद गए हैं। अब जितना चक्कर मकर करे हमें तो कथा कहनी है। लेकिन भोलेनाथ ने देखा सती का ध्यान कथा में नहीं है। भोलेनाथ कथा को सुनने में कहने में भाव विभोर, और सती ने देखा देवता कहीं जा रहे हैं। किससे पूछे ये कहाँ जा रहे हैं? तो भोलेनाथ से पूछती बाबा। अब कथा कहने वाला वक्ता बड़े भाव से कथा गाए, सामने से एक श्रोता अगर बीच से चिल्ला तो वक्ता कैसा लगेगा? पहले तो वक्ता को बड़ी जोर का क्रोध आएगा। अगर कथा और भाव से कहे तो शायद वक्ता को लगे बहुत बहुत आवश्यक कोई बात हो जो इसने बीच में शोर मचाया है। तो भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी बताएं। देवी ने कहा ये देवता कहाँ जा रहे हैं, मेरे मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है। भोलेनाथ ने कहा सच है, जिसके ऊपर नारायण की अत्यधिक कृपा होगी वही इस कथा को सुन सकता है। और अगर भगवान की कृपा नहीं है तो प्रांगण में बैठने के बाद शिव जैसा वक्ता भी क्यों ना हो और सती जैसा श्रोता होगा तो कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान की कथा का सर्वश्रेष्ठ वक्ता भोलेनाथ कथा को वहीं बंद कर दिया। और मुझे लगता है हर वक्ता को बहुत गूढ़ बातें हर जगह बतानी भी नहीं चाहिए। जहाँ श्रोता देख ले कि श्रोता टाइम पास कर रहा है तो वक्ता को भी ऊपर बस थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर देनी चाहिए। जब तक कोई प्यासा ना मिले तो प्यासे को जल पिलाओगे तो उसकी तृप्ति होगी, और भरे हुए को पिलाओगे तो कहेगा उनके पास फ्री का था ना इसलिए पिला रहे थे। जबरदस्ती हमें पीने की आवश्यकता नहीं। भोलेनाथ ने कथा वहीं बंद कर दी। सती से कहा तुम्हारे पिता स्वामी हुए हैं, यज्ञ करा रहे। अब बेटी ने सुना पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो मैं भी जाऊं। शिव ने समझाया तुम्हारे पिता हमसे विरोध मानते हैं इसलिए न्योता नहीं दिया, और हमारे बयर तुम्हें बिसराई, हमारे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। बिना बुलाए जाओगी तो कोई आदर सत्कार होने वाला नहीं। यद्यपि मैं मानता हूँ कि कथा में, भगवत कथा में, गुरु के यहाँ, मंदिर में, पिता के यहाँ किसी न्योते की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तो भी जहाँ कोई विरोध माने तो उस स्थान पे जाना नहीं चाहिए। सती जी ने कहा हमारे पिता कोई ऐसे ही विरोध थोड़ी मानेंगे, आपकी भी कोई गलती हुई होगी तभी हमारे पिता विरोध मान रहे हैं।
भोलेनाथ ने उस ब्रह्म सत्र, जिस ब्रह्म सत्र के अध्यक्ष भोलेनाथ थे, और दक्ष का आगमन हुआ, सबने दक्ष को प्रणाम किया। राम जी के ध्यान में लीन होने के कारण भगवान देख नहीं पाए, दक्ष से मिल नहीं पाए, तो दक्ष ने इस बात से अपना अपमान माना, तो कह दिया शमशान की भस्म रमाने वाला जिसके पास रहने का घर का ठिकाना नहीं, मैंने दया करके अपनी बिटिया का दान दे दिया। और आज देखो तो जरा इनके भाव ऐसे सातवें आसमान पे कि सबने प्रणाम किया, लेकिन शिव ने मेरी ओर देखा तक नहीं। आज से मेरा शिव से कोई नाता नहीं है, और शिव के चलते मैंने सती को भी विसार दिया। अब शिव जी ने कहा, कहो सती, क्या यहाँ मेरी कोई गलती है? इसलिए मान जाओ तुम्हारे पिता के मन में अभिमान भर गया है, और ऐसे अभिमानी पिता के गृह में जाऊंगी तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अपमान हो। नहीं मानी, कहने के बाद भी नहीं मानी, तो शिव ने दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी जाओ। और जैसे ही पहुंची तो क्या हुआ, दक्ष के डर से किसी ने उनका आदर नहीं किया, लेकिन केवल एक माँ ने देखा तो मंडप से उठ खड़ी हुई, अपनी बिटिया को जाकर के हृदय से लगा ली। बहनें हंसी कर देखो तो जरा बिना बुलाए चली आई, लेकिन सती को लगा मेरा अपमान हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है भोलेनाथ का अपमान नहीं हुआ होगा। यज्ञ मंडप में जाकर के देखी सबका भाग है, लेकिन कतहु नदी सम्मुख कर भागा, तो समस्त सभा को झिड़क करके कहती है, जिस किसी ने भी शिव निंदा कही या सुनी। ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ विश्व गुरु है। जीवन में कहीं आपके सामने गुरु की निंदा होती हो, पिता की निंदा होती हो, या तो आपकी सामर्थ्य हो तो उस निंदा को वहीं बंद करा दो, और नहीं करा सकते हो तो अपने श्रवण को बंद करके वहां से अन्यत्र चले जाओ। नहीं तो जितना पाप उस कहने वाले को लग रहा है, करने वाले को लग रहा है, उतना ही आपको भी लगेगा। क्योंकि सती ने कहा, जिस किसी ने निंदा करी और सुनी, उन दोनों को उसका फल मिलेगा। और मेरा मंद बुद्धि पिता दक्ष जो शिव निंदा करता है, मुझे धिक्कार है जो मैं ऐसे पिता की बिटिया हूँ, इसलिए इस अपराधी शरीर को अब ज्यादा देर तक रखने वाली नहीं हूँ। सत्यत्व की योगाग्नि को प्रकट की प्यारे, और उसी अग्नि में जल करके भस्म हो। अंतिम में भोलेनाथ को याद किया, फलस्वरूप अगला जन्म पार्वती जी के रूप में होता है। चारों ओर हाहाकार मचा है। भगवान शिव को पता चला, क्रोध में आकर के वीरभद्र को उत्पन्न किए। वीरभद्र ने तो आकर के 2 पल में मानो यज्ञ की भूमि को शमशान की भूमि में परिवर्तित कर दिया हो। और जिस मुख से दक्ष ने शिव निंदा की थी, वो पूरा का पूरा मस्तक ही धड़ से अलग कर दिया। बाद में भगवान विष्णु गए, शिव के क्रोध को शांत कराते हैं और लेकर के आए। यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी यज्ञ को आधे अधूरे में छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत पाप लगता है, फिर उस दोष से कोई बचाने वाला नहीं है। तो शिव यज्ञ को पूर्ण कराने आए हैं, लेकिन पूर्ण कराए कैसे? क्योंकि जजमान जी का धड़ अलग, मस्तक अलग। तब दक्ष जी के धड़ से एक मस्तक जोड़ा गया, और एक पशु का मस्तक है वो। और वो कौन सा पशु था? बकरा। बकरा जब बोलता है तब क्या बोलता है? क्या बोलता है? मैं करता है ना। तो भगवान ने कहा मैं का तात्पर्य क्या होता है? अभिमान। और भगवान कहते हैं आज के बाद दक्ष तू जब भी कहेगा मैं, तो तुझे याद आएगा तूने यही अभिमान किया था, जिसके कारण तेरी ये गति हुई। तो तू मुख से तो मैं बोलेगा, लेकिन अंतर में कभी मैं को आने नहीं देगा। यज्ञ को पूर्ण कराए। दक्ष ने क्षमा याचना की,